शिव पिता की संतान हूँ। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम निवासी है। परम धाम से, शांति धाम से शांति की किरणों की अनवरत बारिश बाबा मुझ पर कर रहे हैं। शांति धाम से शांति की किरणों की अनवरत बारिश मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। रोम रोम शांत, शरीर की सारी हलचल समाप्त, मन शांत, स्थिति आत्मिक। परम धाम की गहन शांति को मैं आत्मा स्थूल वतन में अनुभव कर रही हूँ। डीप साइलेंस, शांत हो रही हूँ, एकदम शांत। और अब इमर्ज करती हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप को और अपना लाइट, माइट, वाइट, ब्राइट, अपना फरिश्ता रूप धारण करके उड़ पड़ती हूँ। सूक्ष्म वतन की ओर उड़ पड़ती हूँ। सूक्ष्म वतन से अव्यक्त अवस्था अनुभव करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। मैं फरिश्ता विहंग मार्ग से उड़ती जा रही हूँ। पहुंच गई हूँ महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। देख रही हूँ भक्तों की भीड़। सुनाई दे रहा है पक्षियों का चहचहाना। देख रही हूँ विशाल मंदिर है, बहुत विशाल। मंदिर के प्रांगण में मंदिर के प्रांगण से अब मंदिर में अंदर की ओर जा रही हूँ। सीढ़ियां उतर रही हूँ। जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही हूँ, एक कशिश मुझे हो रही है, जैसे बाबा मुझे खींच रहा है। लास्ट सीढ़ी पर जैसे ही उतरती हूँ, शिवलिंग जहां है वहां का रास्ता मुझे दिखाई देता है। सीधे आगे बढ़ती जा रही हूं मैं फरिश्ता।
दिखाई दे रहा है एक छोटा सा कक्ष, जहां से बहुत गहरे, परम पावन, पावरफुल वाइब्रेशन मुझे फरिश्ते को अनुभव हो रहे हैं। देख रही हूं मंदिर को, ये बाबा का स्मारक है। स्मारक अर्थात स्थान, यानी यहाँ शिव बाबा की अनुभूति होती है। यानी इस मंदिर में बाबा की प्रेजेंस फील होती है। बाबा ने खुद मुरली में कहा है, मेरा एकमात्र स्थूल वतन में स्मारक है महाकाल। अनुभव करना है मुझे बाबा के वाइब्रेशन को। पूरा मंदिर कपूर और अगरबत्तियों की खुशबू से भरा हुआ है। ओम नमः शिवाय का अजपा जाप चल रहा है। बहुत भक्तिमय वातावरण है। मुझे बाबा के वाइब्रेशन फील करने हैं। ये मेरे पापा का स्मारक है। अनुभव कर रही हूँ बाबा के स्मारक में जीवंतता को, चैतन्यता को। फील कर रही हूँ अपने बाबा को, वो वाइब्रेशन शिव बाबा के। अनुभव हो रहा है। आगे बढ़ रही हूँ। उस कक्ष में प्रवेश कर रही हूँ जहां पे शिवलिंग है। कदम रखते ही, कदम रखते ही देख रही हूँ अव्यक्त वातावरण। अनुभव हो रहा है। सूक्ष्म वतन की जैसी अनुभूति हो रही है, जैसे वतन का जो वाइब्रेशन है, सेम वही वाइब्रेशन मुझे इस कक्ष में अनुभव हो रहा है। अव्यक्त भाव, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति। ये महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। टिक जाती हूँ इस अव्यक्त स्थिति में।
देख रही हूँ मंदिर के ग्रह को पूरी चारों तरफ से। बहुत भव्य, दिव्य, अद्भुत वातावरण है इस कक्ष का। लाइव अनुभूति हो रही है। ये मेरे पापा का स्मारक है। अव्यक्त वातावरण है। और अब मैं फरिश्ता इस अनुभूति को धारण कर, ग्रहण कर, समा कर आती हूँ वापस मंदिर के प्रांगण में। और उड़ पड़ती हूँ रिटर्न जर्नी। वापस आती हूँ अपनी स्थूल देह में। थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू बाप दादा। थैंक यू सो मच। आशा है आप सभी को अव्यक्त स्थिति का गहनतम अनुभव बाबा ने कराया है। इस अनुभव को बना के रखेंगे। आज का योग होने के बाद जल्दी वाचा में नहीं आना है। अब करते हैं ज्वालामुखी योग। हम कभी भी कोई भी योग करें, योग होते ही हमें वाचा में नहीं आना है। अनुभूति को जज्ब करना है। इसी भाव में रहिए। अब करते हैं ज्वालामुखी योग। महात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। उड़ पड़ती हूँ। अपने विवेक का विनाश करने के लिए शांति धाम की ओर आकाशीय मार्ग को पार करती हूँ। विहंग मार्ग को पार करती हूँ। अंतरिक्ष को पार करती हूँ। दिव्य वतन को पार करती हूँ। और पहुंच जाती हूँ परम धाम। बादलों के क्लस्टर को पार करते हुए देख रही हूँ अपने घर को लाल सुनहरी प्रकाश से प्रकाशित, स्वप्रकाशित। ये मेरा घर है। प्रवेश करती हूँ अपने घर में। ये शांति धाम है। यहाँ चप्पे चप्पे पर निशांत वातावरण है। निशब्दता है। निष्णात वातावरण है। निशांतता है। नादहीन ये लोक है। नादहीन ये धाम है। ध्वनि रहित, समय रहित मेरा घर है।
चप्पे चप्पे पर गहन मौन है। मौन मौन मिश्रित शांति फील कर रही हूँ। ये शांति का कारण, शांति की शक्ति, शांत ऊर्जा मुझ में समा रही है। समाती ही जा रही है। ये शांति का गढ़ है। डीप डेड स्वीट साइलेंस को मैं आत्मा जज्ब कर रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ, धारण कर रही हूँ, समा रही हूँ स्वयं में। एक अलग सी ठंडक अनुभव हो रही है। हल्की सी कूलनेस, गहन शांति। आगे बढ़ रही हूँ। पवित्रता की वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन, आनंद के वाइब्रेशन, संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था, शक्तिशाली प्रकंपन, अतिरेक आनंद, सारे वाइब्रेशन, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति स्वयं में समाकर बढ़ रही हूँ अपने शिव पिता के पास। देख रही हूँ शिव बाबा मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में है। चारों तरफ बाबा की शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं। देखती हूँ मार्ग में 5 अग्नि के सर्कल हैं। उन्हें पार करके ही मैं मेरे बाबा के पास जा सकती हूँ। पहले अग्नि चक्र में प्रवेश करती हूँ। मुझ आत्मा के 63 जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी योग अग्नि है। ये याद की अग्नि है। ये मुझ आत्मा के प्रभु प्रेम की अग्नि है। ये मेरी लगन में मगन होने की अग्नि है। ये परमात्मा प्रेम में लवलीन होने की अग्नि है।
लगन की अगन है। 63 जन्म के पाप इस अग्नि में भस्म। दूसरे सर्कल में प्रवेश करती हूँ। सारे विकार अंश वंश सहित भस्म। इन विकारों के वशीभूत होकर मुझ आत्मा ने जो विकर्म किए वो विकर्म भस्म। कार्मिक अकाउंट जो आत्माओं के साथ बने भस्म हो रहे हैं। तीसरे सर्कल में प्रवेश। द्वापर के देह अभिमान के संस्कार भस्म हो रहे हैं। मुझ आत्मा की सारी कमजोरियां, उलझन, परेशानियां, नेगेटिविटी, अनुमान, डाउट सब कुछ समाप्त हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। चौथे अग्नि सर्कल में प्रवेश। बाबा का बनने के बाद मुझे आत्मा ने जो अवज्ञाएं की है वो अवज्ञाओं का बोझ योग अग्नि में स्वाहा। पांचवें सर्कल में प्रवेश। मुझ आत्मा के सारे व्यर्थ संकल्प, हर एक व्यर्थ संकल्प योग अग्नि में स्वाहा। इस पांचवें सर्कल से निकलते हुए मैं आत्मा स्वयं की चमक कहीं गुना अधिक, स्वयं को तेजस्वी ओजस्वी अनुभव कर रही हूँ। बोझ समाप्त, हल्का लग रहा है। पता नहीं कितने टन बोझ, कितने मन बोझ मेरे सिर से उतर गया है। मैं आत्मा स्वयं को बहुत हल्का अनुभव कर रही हूँ। आगे बढ़ रही हूँ अपने शिव पिता के पास। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे बाबा के नजदीक जा रही हूँ मुझ आत्मा की ज्ञान की शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की याद की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली से अति शक्तिशाली, अति शक्तिशाली से अत्यधिक शक्तिशाली होती जा रही हूँ। बाबा के अत्यंत समीप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के प्रकाश में हूँ। खींच हो रही है बाबा की, खींच रहा है वो मुझे। एक मैग्नेट कैसे एक निडल को खींचता है, ऐसा वो परम आत्मा, वो परम ज्योति मुझ आत्मा को खींच रहा है। खिंचती हुई मैं आत्मा समा जाती हूँ परमात्मा में। बाबा और मैं कंबाइन, वो भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों कंबाइन। अनंत कोटि ऊर्जा का मुझ में समावेश। मुझ आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। संकल्प करती हूँ बाबा, मुझ आत्मा को आपको आपके द्वारा यथार्थ रूप से विधि पूर्वक पूरा जानना है। पापा इस संकल्प को स्वीकार करते हैं। अगले ही पल मैं और बाबा परम धाम के किनारे पर हैं। बाबा से लाइट माइट की किरणें मुझ में और मुझसे लाइट माइट की किरणें समा रही है पूरे विश्व में। बाबा से हिम्मत की किरणें मुझ में, मुझसे हिम्मत की किरणें समा रही है पूरे विश्व में।
बाबा से आज्ञा लेकर लौट आती हूँ फरिश्ते रूप में बाप दादा और दादी के पास ग्लोब पर। एक एक करके हम सभी आत्माएं बाबा से आज्ञा लेकर फरिश्ते रूप में आते हैं ग्लोब पर बाप दादा और दादी के साथ। हम सभी फरिश्ते मास्टर विधाता स्वरूप में हैं, पूर्वज स्वरूप की स्मृति में हैं। संकल्प करते हैं बाबा, विश्व में वो आत्मा है जो डिप्रेशन की शिकार है, जिन्हें किसी न किसी जो स्थूल या सूक्ष्म रूप में डिप्रेशन की शिकार है। उनका डिप्रेशन समाप्त हो जाए। बहुत से बच्चे चाइल्ड डिप्रेशन की शिकार हैं बाबा, हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं। ऐसे सभी बच्चे संपूर्ण स्वस्थ हो जाएं बाबा। बाबा, विश्व में बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा है, किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी के पेमेंट में बहुत ज्यादा कट हो रहा है। ऐसे सभी आत्माओं की फाइनेंशियल क्राइसिस समाप्त हो जाए। हर आत्मा के घर में धन की आवक शुरू हो जाए भरपूरता से। वो आत्माएं जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है, ये कोरोना टाइम में जिनका जॉब छूट गया है, ऐसी सभी आत्माओं को बाबा जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। विश्व में वो आत्माएं बाबा जिनके घरों में सदा अशांति रहती है, वो आत्माएं जो शुरू से अशांत है, खुद भी अशांत रहती है, दूसरों को भी अशांत करती है। ऐसी सभी आत्माओं को, ऐसी सभी आत्माएं बाबा शांत हो जाए, ऐसे घरों में शांति व्याप्त हो जाए। विश्व में वो आत्माएं बाबा जिन्होंने कोरोना टाइम में, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ऐसे बच्चों को एक प्रॉपर गार्जियन मिल जाए बाबा, और ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने परिवार को कोरोना में खो दिया है, उन्हें आथत मिले, सहारा मिले। विश्व में वो आत्माएं बाबा जो बीमार हैं, जिन्हें दर्द है, तकलीफ है, बेचैनी है, छटपटाहट है, उद्विग्नता है, अजीब सा डर है, अजीब से अशांति है, अजीब सा कौतूहल है मन में, तन में, तकलीफ है। ऐसी सभी आत्माएं जल्द से जल्द संपूर्ण स्वस्थ हो जाए बाबा। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, मन का भी तन का भी इसी क्षण समाप्त हो जाए बाबा। आत्माओं को अच्छा लगे। विश्व के हर घर में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में मधुर रिलेशनशिप हो। विश्व के हर युगल के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। विश्व के हर घर में सुख शांति का वातावरण हो। विश्व में जो आत्माएं व्यसन से ग्रसित है बाबा, वो व्यसन को छोड़ने का मन बनाए, व्यसन छोड़ दें। बंधन से ग्रसित आत्माओं के बंधन समाप्त हो जाए। आत्माओं में राजी रहने की क्वालिटी आ जाए बाबा। दुख समाप्त हो जाए आत्माओं के। विश्व की हर आत्मा शांत रहे, सुखी रहे बाबा। विश्व की हर आत्मा को परमात्मा शांति मिले,
परमात्मा सुख मिले, परमात्मा खुशी मिले, परमात्मा ज्ञान उन्हें मिले, पवित्रता का उन्हें बोध हो, पवित्रता के प्रति उन्हें जागृति आए, ईश्वरीय शक्ति मिले, आत्माओं के तन और मन शक्तिशाली हो जाए। बाबा देख रहे हैं, बाबा इन सभी संकल्पों को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। और अब बाप दादा और दादी के साथ आते हैं सूक्ष्म तन में। बाप दादा और दादी दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा और दादी की दृष्टि से स्नेह की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सत्यता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, महसूसता की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर और साइलेंस पावर हम सभी फरिश्तों में समाती जा रही है। हम सभी फरिश्ते बाप दादा और दादी की दृष्टि से शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, शक्ति को आत्मसात कर रहे हैं। और अब बाप दादा और दादी हर एक फरिश्ते के सिर पर पर्सनली हाथ रखते हैं और वरदान देते हैं, बच्चे सदा अविनाशी सफलता स्वरूप भव, सदा संपन्न भव, सदा स्वस्थ भव, सर्वशक्ति संपन्न भव, सदा समर्थ भव, सदा निर्विघ्न भव, सदा टेंशन फ्री भव, सदा नो प्रॉब्लम भव। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, तृप्त आत्मा भव, संतुष्ट मणि भव, खुश नसीब भव, मास्टर शांति दूत भव, मास्टर शांति दाता भव, मास्टर शक्ति दाता भव, बिंदु भव, सिंधु भव, उड़ती कला के सहज अनुभवी भव, अनुभवी मूर्त भव, सदा स्नेही भव, सदा न्यारे भव, प्यारे भव, नष्टो मोह कर्मातीत भव, बाप दादा सम्मान भव, महादानी वरदानी विश्व कल्याणकारी भव, अमर भव, अविनाशी भव, अचल अडोल भव। बाप दादा और दादी से वरदानों की माला पहनकर, दृष्टि से शक्ति को ग्रहण कर, बाप दादा और दादी को पदम 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 गुना धन्यवाद कहकर हम सभी फरिश्ते वापस आते हैं अपनी स्थूल देह में। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दादी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी करते हैं सुरक्षा चक्र योग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाप दादा और दादी का आह्वान करती हूँ। बाप दादा और दादी मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, शिव बाबा की वारिस हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा के पास हैं, वो शक्तियां मेरे पास भी हैं। स्वयं शिव बाबा ने कहा है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो मुझे आत्मा का अंतर्मन, अंतःकरण, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार करता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहकर मन बुद्धि के द्वारा अपने चारों ओर पहला सर्कल बनाती हूँ और संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा, एविल सोल, नेगेटिव एनर्जी, भटकती हुई आत्माओं से सदा सदैव हर पल हर क्षण सुरक्षित हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में मन बुद्धि के द्वारा दूसरा सर्कल अपने चारों तरफ बनाती हूँ
क्रिएट करती हूँ और संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा किसी भी तरह के रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस से सदा सदैव हर पल हर क्षण सुरक्षित हूँ। मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में तीसरा सर्कल अपने चारों ओर बनाती हूँ और संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा किसी भी दूसरी आत्मा के नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव दृष्टि, नेगेटिव वृत्ति, नेगेटिव दृष्टिकोण, तंत्र मंत्र से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में चौथा सर्कल चारों ओर बनाती हूँ, संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा अचानक होने वाली घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, अटैक से सदैव सुरक्षित हूँ। मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में पांचवा सर्कल अपने चारों ओर बनाती हूँ, संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल कैलेमिटीज से सदा सदैव हर पल हर क्षण सुरक्षित हूँ। इस सुरक्षा चक्र को स्वयं बाप दादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस सुरक्षा चक्र को, इस सुरक्षा चक्र में कोई भी एनर्जी इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी एनर्जी इस सुरक्षा चक्र को भेद नहीं सकती। स्वयं बाप दादा इस सुरक्षा चक्र को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मैं आत्मा सदा सदैव हर पल हर क्षण परमात्मा सुरक्षा में, परमात्मा छत्र छाया में, इस सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हूँ। और अब बाप दादा और दादी के साथ घर के अंदर रहकर, घर के बाहर, अपने घर के बाहर मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में रहकर मन बुद्धि के द्वारा सर्कल क्रिएट करती हूँ और संकल्प करती हूँ, ये घर, इस घर में रहने वाली हर आत्मा नेगेटिव सोल, एविल सोल, भटकती हुई आत्माएं, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, ब्लैक फंगस, टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस से सदैव सुरक्षित हैं। मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में मन बुद्धि के द्वारा घर के चारों ओर दूसरा सर्कल क्रिएट करती हूँ और संकल्प करती हूँ, ये घर, इसमें रहने वाली हर आत्मा दूसरी आत्माओं के नेगेटिविटी से, प्राकृतिक हलचल से, अचानक होने वाली घटना, दुर्घटना से सदैव सुरक्षित है। मास्टर सशक्तिवान की स्मृति में मन बुद्धि के द्वारा तीसरा सर्कल इस घर के चारों ओर क्रिएट करती हूँ और संकल्प करती हूँ, ये घर, उसमें रहने वाली हर आत्मा सामाजिक दंगों से, सोशल राइट्स से, नेगेटिव तत्वों से, नेगेटिव आत्माओं से सदा सदैव सुरक्षित है। ये घर, इसमें रहने वाली हर आत्मा की सुरक्षा स्वयं बाप दादा कर रहे हैं। तो ये घर और इसमें रहने वाली हर आत्मा सदा सदैव हर पल हर क्षण परमात्मा के प्रोटेक्शन में है और सुरक्षित है। और अब मास्टर सशक्तिवान के समान को 7 बार स्मृति में लाती हूँ और जिन आत्माओं को सुरक्षा चक्र देना है उतने सुरक्षा चक्र क्रिएट करती हूँ। मैं मास्टर सशक्तिवान आत्मा हूँ, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और जिन आत्माओं को सुरक्षा चक्र देना है उन्हें ये सुरक्षा चक्र पहना देते हैं। ये सभी आत्माएं परमात्मा सुरक्षा में सदैव सुरक्षित है। बाप दादा और दादी को थैंक्स कहती हूँ। बाप दादा और दादी प्यार से सिर पर हाथ फेर कर लोप हो जाते हैं।
थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दादी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।